गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में पाठ 9 अजंता की सैर पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा कि आपने कल पाठ पढ़ा था और उसमें आए कुछ कठिन शब्द व शब्दार्थ लिखे थे, जैसे महाराष्ट्र, मूर्तियाँ, आकर्षित, कलाकारी, सपरिवार, रेलगाड़ी, गुफाओं, इमारतों, खनिजों, रमणीक, अफगानिस्तान, संजोए। और शब्दार्थ थे रमणीक, मनोहर, उत्कृष्ट, उत्तम। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य जो पाठ में से ही दिया गया है पाठ के अंत में। पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? आप सभी जानते हैं कि धनी व्यापारियों और किसानों ने बनवाई थी, तो आप इसे उत्तर के रूप में लिखेंगे, अजंता की गुफाएं धनी व्यापारियों तथा किसानों ने बनवाई थीं। उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थीं। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? आप इसका उत्तर लिखेंगे, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इसलिए इतने दिनों तक टिक पाए क्योंकि वे खनिजों से बने हुए थे। इन रंगों को पीसकर गोंद के साथ मिलाकर दीवारों पर प्रयोग किया जाता था, इसीलिए ये रंग इतने दिनों तक टिक पाए और मतलब अन्य रंगों की अपेक्षा ये अधिक समय तक टिक पाए थे क्योंकि ये खनिजों से बने हुए थे। अब है प्रश्न नंबर 3, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यदि आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप सही उत्तर पर झट से टिक का निशान लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप सही का टिक नहीं लगा सकते। तो पहला है, अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई? चेन्नई, शिमला या महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। आप सभी जानते हैं अनुपमा महाराष्ट्र गई थी। ख है, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? आपको पता है वो रेलगाड़ी से गई थी, तो रेलगाड़ी के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। जो वाक्य सही लिखा होगा उसके आगे सही और जो वाक्य गलत लिखा होगा उसके आगे गलत। पहला वाक्य है, अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। हाँ, इसलिए सही का निशान। वे लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर नहीं मानते थे। गलत है, क्योंकि वे लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। हाँ, केवल एक कलाकार ने वहाँ पे चित्रकारी नहीं की है, अपितु बहुत से कलाकारों ने वहाँ पे चित्रकारी की है, तो ये भी सही होगा। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। हाँ, ये भी सही बात कही गई है। अंतिम वाक्य है, अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आज आप इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।